A very good morning, students. Suprabhat sabhi ko. As we were learning our chapter, the physical features of India, we have up till now learned about the Himalayas, the Northern Plains, the Deccan Plateau, etc. So, what are the features? What are they famous for? What are the crops which are grown there? What are the basic activities, culture of the people living there? So today we have reached the third and the last part of the chapter, the last theoretical part. After that we will do some map work. So जो हमारा आखिरी जो theoretical part है उस पर पहुंच गए हैं. तो इसकी अगर बात करें तो इंडियन डेजर्ट हमारा अगला हिस्सा है, अगला भाग है. द इंडियन डेजर्ट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज. आपको अरावली माउंटेन रेंज दिख रही होगी यहाँ पे, देखिए ईस्टर्न प्लेन्स है, उसके बाद अरावली माउंटेन रेंज है. सो टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द अरावली रेंज यू विल फाइंड द वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन्स. आप देख पा रहे होंगे मैप में, जिसमें घगर प्लेन्स है, सखावती प्लेन्स है, बांगर प्लेन्स है, एट्सेट्रा. सो अगर इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो द इंडियन डेजर्ट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स. इट इज़ एन अनइवन सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स. एक अनइवन सैंडी प्लेन है और बहुत सारे सैंड ड्यून्स इस पूरे इलाके में जो हमारा मरुस्थल है वहाँ पे फैले हुए हैं. इट रिसीव्स रेनफॉल लेस देन 15 सेंटीमीटर एनुअली. तो एवरेज एनुअल रेनफॉल 15 सेंटीमीटर से भी कम है अगर इसको आप भारत की एवरेज एनुअल रेनफॉल से कंपेयर करेंगे, जो कि लगभग 115 सेंटीमीटर के आसपास है. तो 10 टाइम्स कम बारिश यहाँ पर होती है एज कंपेयर टू द होल कंट्री. इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर. जो क्लाइमेट है वो बहुत ही सूखा है, शुष्क है और बहुत ही कम वेजिटेशन कवर यहाँ पे दिखेगा आपको. ओनली यू विल फाइंड कैक्टस and babul and etc. thorny bushes type of plants and no other green vegetation cover. Luni is the only large river in this region. लूनी जो है वो इस रीजन में इकलौती बड़ी नदी है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा सूखा इलाका है. एक आर्टिफिशियल कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल भी हमने पंजाब से जो नदन और वेस्टर्न पार्ट्स हैं राजस्थान के, वहाँ तक पानी पहुँचाने का प्रयास किया है, जिससे बहुत ही अच्छे परिणाम हमें मिले. मोस्ट ऑफ द एरिया इज़ कवर्ड बाय बर्चांस, जो कि क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स होते हैं. तो बहुत सारे सैंड ड्यून्स हम पहले ही बात कर चुके हैं यहाँ पर पाए जाते हैं. नेक्स्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया विच विल टॉक अबाउट इज द कोस्टल प्लेन्स. हियर यू कैन सी इन द मैप ऑफ इंडिया देयर आर कोस्टल प्लेन्स. To the west there are western coastal plains and towards the east we have the eastern coastal plains. The coastal plains are divided into two parts, the eastern coastal plains and the western coastal plains. Now let us talk about both these coastal plains separately. First we will talk about the western coastal plains. Here you can see in the map the location of the western coastal plains is from Maharashtra, from Gujarat, Maharashtra, then Goa, Karnataka, Kerala, and some parts are also in Tamil Nadu. So the western coastal plains, as the name suggests, lies between the Arabian Sea and the Western Ghats. जो हमारे वेस्टर्न बाउंड्री पर वेस्टर्न घाट्स हैं, माउंटेन सीरीज है उसके, और जो अरेबियन सी है, जो हमारे वेस्टर्न वाटर्स हैं, उनके बीच में जो प्लेन्स पड़ते हैं उसको हम बोलते हैं द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. 3 हिस्सों में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को बांटा है. पहला हिस्सा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और गोवा में, उसको हम कहते हैं कोंकण प्लेन्स या कोंकण कोस्टल प्लेन्स. उसके बाद अगला हिस्सा जो है वो कर्नाटक में पड़ता है, जिसको हम कहते हैं कन्नड़ प्लेन्स. और तीसरा हिस्सा जो कि केरला में पड़ता है उसको कहते हैं मालाबार प्लेन्स. दे आर नैरोवर एज कंपेयर टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. काफ़ी पतले हैं, कम स्पेस है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स.
आगे बात करेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। आप मैप पर देख सकते हैं कि ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं ये फैला हुआ है पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एसेट्रा। नेक्स्ट, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड द ईस्टर्न घाट्स। तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है उसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल पड़ता है और उसके वेस्ट साइड में ईस्टर्न घाट्स। The eastern coastal plains are divided into two parts, that is Northern Circle and Coromandel coast। जो ऊपर का हिस्सा है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एसेट्रा, that is the Northern Circle, and the lower part is known as Coromandel coast। Large rivers such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna etc. form large and extensive deltas। कुछ बड़ी जो साउथ इंडिया की नदियां हैं जैसे कि गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, वो डेल्टा बनाती हैं। जब वो बे ऑफ बंगाल में जाने वाले होते हैं उससे पहले दे फॉर्म डेल्टाज। चिलिका लेक विच इज़ ऑल्सो अ वेरी स्ट्राइकिंग फीचर, इट इज़ फाउंड इन उड़ीसा। वो भी एक बहुत अच्छा फीचर है और यहाँ पे हमें ये भी जान लेना चाहिए कि द चिलिका लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। दे आर ब्रॉडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स काफ़ी ब्रॉड हैं, काफ़ी चौड़े हैं और यहाँ पे चावल की खेती बहुत ही इंटेंसिव तरीके से की जाती है। नेक्स्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया वी विल टॉक अबाउट इज द आइलैंड्स। वी हैव टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स here you can see in the map। on the western side that is in the Arabian Sea we have Lakshadweep and on the right hand side that is Bay of Bengal we have Andaman and Nicobar Islands। तो हमारे दो द्वीप समूह हैं, एक लक्षद्वीप है जो कि हमारे वेस्ट में पड़ता है पश्चिम में, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स है जो कि हमारे पूर्व में या बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। इंडिया हैज़ टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वन इज़ द लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अनदर इज़ द अंडमान निकोबार आइलैंड्स। द लक्षद्वीप आइलैंड्स, अब एक एक करके दोनों आइलैंड्स ग्रुप्स की बात करते हैं। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं केरल और कर्नाटक के वेस्ट में सिचुएटेड है। These islands lie close to the Malabar coast of Kerala and are situated in the Arabian Sea। The islands are composed of small coral islands। इन islands group of islands में छोटे छोटे islands हैं जो कि coral reefs से बने हैं। The earlier name was Laccadive, Minicoy and Amindive Islands। उसके बाद हमने उनका नाम बदलकर लक्षद्वीप आइलैंड्स कर दिया। Later in the year 1973 they were named as the Lakshadweep Islands। They are very small and covers an area of about 32 square kilometers। The Kavarati Island is its capital। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर या राजधानी जिसको आप बोल सकते हैं वो है कावरती आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में अगर हम कुछ विशेष फीचर्स जानने की कोशिश करें तो इट हैज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी है यहाँ पे वन्यजीव और पशुओं की। इसके अलावा वनस्पति भी काफ़ी डाइवर्स यहाँ पर मिलती है। इट हैज़ एन अनइनहेबिटेड आइलैंड नेम द पिटी आइलैंड हैविंग अ बर्ड सेंचुरी। एक बर्ड सेंचुरी भी हमने यहाँ पे बनाई है। एक आइलैंड है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप का, जो कि लक्षद्वीप का ही एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं पिटी आइलैंड। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लक्षद्वीप विच यू मस्ट रिमेंबर। हमने शुरुआत में बात की कोरल आइलैंड्स की, तो चैप्टर के अंत में हम ये भी जानेंगे कि कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं और हमारे देश के आसपास कहाँ पे बड़े कोरल आइलैंड्स पाए जाते हैं। Next we will talk about is the Andaman and Nicobar Islands। The Andaman and Nicobar Islands are situated in the Bay of Bengal and towards the southeast of our country। They lies in the Bay of Bengal like an elongated chain extended from north to south। एक लंबी चेन की तरह हमें दिखेंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड हैं एज कम्पेयर टू द लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो यहाँ पे आपको पोर्ट ब्लेयर दिखेगा which is its administrative headquarter or you can say capital। they are bigger in size and number as compared to लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड से अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी बड़े हैं
और संख्या में भी ज़्यादा हैं। दे आर डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, दो अलग अलग कैटेगरीज में या दो अलग अलग पार्ट्स में हमने इनको बांटा है। फर्स्ट इज द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ। दे आर एलिवेटेड पार्ट ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। ये बिलीव किया जाता है कि जो सबमरीन माउंटेन्स हैं, यानी कि ऐसे माउंटेन्स जो ओशन सी फ्लोर से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद उसका कुछ हिस्सा ऊपर की ओर यानी कि पानी में फ्लोट कर रहा है। They might seem that they are floating, but actually they are top part of submarine mountains। तो ऐसे माउंटेन्स पानी में डूबे हुए हैं ज़्यादातर हिस्सा, पर कुछ हिस्सा बाहर आया हुआ है, ऊपर आया हुआ है पानी के। ऐसे माउंटेन्स को हम सबमरीन माउंटेन्स कहते हैं। और सबमरीन माउंटेन्स कहाँ पर पाए जाते हैं? ओशन सी फ्लोर से स्टार्ट होते होते कई बार वो पानी के ऊपर भी आ जाते हैं। सो if we further talk about the Andaman and Nicobar Islands, these mountains are of great strategic importance as they lie in between the trade routes। ये काफ़ी strategically important है क्योंकि trade routes के बीच में established है। इसके अलावा हम जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो हमारे ईस्टर्न नेबर्स हैं या ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, हमारे देश के ईस्ट पे पड़ते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, उनसे बहुत आसानी से अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल, कल्चरल एंड ट्रेड कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश कर सकते हैं। दैट इज़ वाई द अंडमान निकोबार आइलैंड्स इज सिचुएटेड एट अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन। दे आर अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पे भी लक्षद्वीप आइलैंड्स की तरह बहुत ज़्यादा विविधता मिलती है हमको, डाइवर्सिटी मिलती है फ्लोरा एंड फौना की। These islands lie close to the equator and therefore experience equilateral climate and has a thick forest cover। इक्वेटर के काफ़ी पास सिचुएटेड है, इसलिए इक्विलेटरल क्लाइमेट यानी कि ना सर्दी और ना गर्मी यहाँ पे होती है। और इक्वेटर के पास होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सनशाइन या हीट भी वहाँ पे है। अगर आगे हम बात करें कुछ फैक्ट्स की या कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन की, दोनों ही अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप के बारे में। सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट। हियर यू कैन सी अ वोल्केनो। दिस इज एन इमेज ऑफ द बैरन आइलैंड। द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड ऑन द बैरन आइलैंड्स which is a part of Andaman and Nicobar Islands. The Lakshadweep Islands are made up of corals. Coral polyps are short-lived microorganisms which live in colonies। तो देखिए ये coral polyps या polyps ऐसे microscopic organisms होते हैं which cannot be easily seen by the naked eye, और ये ग्रुप्स में रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं। साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं यानी कि रिलीज करते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्लस इनकी जो स्केलेटन्स हैं वो जब एक साथ जुड़ जाती हैं तब कोरल आइलैंड्स बनते हैं। दे ग्रो इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर्स। तो कोरल पॉलिप्स काफ़ी शैलो वाटर्स यानी कि जो ज़्यादा गहरे नहीं हैं और मिट्टी से रहित हैं, मड फ्री हैं और थोड़े गर्म हैं यानी कि इक्वेटर के पास हैं, ऐसी जगहों में हमें कोरल आइलैंड्स या पॉलिप कोरल आइलैंड्स मिलते हैं। इफ़ यू फर्दर टॉक अबाउट, ये देखिए आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये है बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक कोरल आइलैंड का, दैट इज़ द ग्रेट बैरियर रीफ। द पॉलिप्स सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट एंड फॉर्म कोरल रीफ्स। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो पॉलिप्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं, प्लस जो उनकी स्केलेटन्स है उससे जो जुड़ के जो एक फिजिकल फीचर फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं कोरल आइलैंड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स या कोरल आइलैंड्स, द बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ एंड एटोल्स। तो एक बैरियर रीफ आपको दिख रहा है यहाँ पे। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लार्ज कोरल रीफ। एटोल्स आर सर्कुलर और horseshoe shaped coral reefs. Now come to the assignment part. Here we have question number first. Give the division of eastern and western coastal plains. Question number 2. Explain the Lakshadweep and the Andaman Nicobar Islands. Question number 3. Write a short note on the Indian desert. Question number 4. Where is the only active volcano in India situated? Question number 5. What are polyps? Question number 6. On the outline map of India, mark the following.
the Indian desert, the islands, the northern plains, and the coastal plains, the Himalayas, and the peninsular plateau. I hope you understood all topics well. If the video was informative, please like it. Share it with your friends so that they can also be benefited from the information. Give your valuable suggestions through comments so that I can make further improvements in the upcoming videos. And do not forget to subscribe my channel for latest updates and new informative videos. Thank you and have a nice day.